नमस्कार दर्शकों, मैं जितेंद्र गुप्ता। आप देख रहे हैं स्टार सिटी न्यूज़। मैं इस वक्त मौजूद हूं त्रिनगर विधानसभा के कोहाट वार्ड में। हमारे बीच नवनियुक्त मंत्री छाया गुप्ता जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। मैम, आपका स्वागत है। मेरा आपसे पहला सवाल है छाया जी कि आपका जो राजनीतिक जर्नी है भाजपा में, कैसा आना हुआ आपको? हमारी राजनीतिक जर्नी जो है हमारे पैतृक दी हुई संपत्ति समझिए, क्योंकि हमारे जो बाऊजी थे वो शुरू से ही जुड़े रहे राजनीति में, मतलब वो गवर्नमेंट जॉब में थे, लेकिन फिर भी उनका राष्ट्र के प्रति जो सम्मान रहा है उसके लिए वो हमेशा काम करते रहे। तो हम बच्चे भी शुरू से ही उनके साथ रहे, उनकी बात सुनते थे, घर में आना जाना लोगों का था। उनको सुनने के बाद ही हम लोगों का जो रुझान था राष्ट्र के प्रति जो है अधिक बढ़ा। तो मैम, बात कर लेते हैं मोदी जी को लेके। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी जिस प्रकार काम कर रहे हैं देश हित को लेके, कैसा लगता है? एक गर्व का पल है इस समय, जैसे मोदी जी ने 370 धारा या राफेल, कई मुद्दों ने ऐसे उठाया मोदी जी ने देश को लेके। जी, मोदी जी जैसा राष्ट्रभक्त हमारी ज़िंदगी का पहला राष्ट्रभक्त हमने देखा, जो कि कहता है ना खाने खाऊंगा ना खाने दूंगा किसी को। और ये विचारधारा अगर पहले से हमारे पास होती तो शायद हमारे जो अमेरिका की तरफ हम देखते हैं और हमारे बच्चे बाहर चले जाते हैं, तो हमें नहीं लगता कि हमें ये सब देखना पड़ता। अमेरिका से लोग हमारे यहाँ आते। मोदी जी पर हमें बहुत अधिक गर्व है, और मोदी जी जितने भी साल रहेंगे मैं उनके लिए हमेशा आजीवन काम करूँगी। छाया जी, जैसे आप समाज सेविका भी हैं और आप एक राजनीति से भी जुड़ी हुई हैं जी। अगर बात कर लेते हैं हम कोरोना काल को लेके, जब प्रवासी मजदूर काफ़ी अपनी कठिनाइयों के साथ अपना सामना कर रहे थे, उस दौरान आपकी क्या सेवाएं रही? उस दौरान देखिए, सबसे पहली बात तो हमें जो मोदी जी ने कहा कि 60 के बाद के लोगों को ज़्यादा घर से बाहर नहीं निकलना है, तो हमारी तो सेवा यही रही। लोगों से फ़ोन पर हमने बात करके उनको ढांढस बंधाया, लोगों से बात करके कहा कि घर से बाहर बिल्कुल नहीं निकलना है। आपने जो सामान है, हम अपने जो हमारे कार्यकर्ता हैं, जो हम लोग कार्यकर्ता हैं, वो सब हम फ़ोन पर आपको हम वहाँ पर मंगा के देंगे। तो 60+ वाले जितने भी थे उनको हमने बिल्कुल बाहर निकलने के लिए मना कर दिया। हाँ, घर का काम हमने खुद अपने हाथों से किया, और जो हमारे काम करने वाले थे हमने उनको अपने घर नहीं बुलाया। तो जितनी राष्ट्रभक्ति हमारे हाथ में जो लेखन का जो कला है, उस कला का हमने उपयोग किया। लोगों से फ़ोनों पे बात की, फ़ोन पे बात करने के बाद डिप्रेशन से दूर किया। उनको कहा कि देखिए, ज़िंदगी में कभी ना कभी कोई ना कोई उतार चढ़ाव आता है, और तभी आदमी आगे बढ़ता है उसको सीखने के बाद में। इसलिए आप लोग कभी भी मन में ये मत सोचिए कि हमारे साथ ज़िंदगी में कोरोना आया तो बहुत, कोरोना से भी बड़ी बड़ी जो है बीमारियाँ आती हैं, और लोग तो उसमें भी चले जाते हैं, लेकिन फिर भी घर को कहीं ना कहीं उस शून्य को भरना पड़ता है। मैम, क्षेत्र के जो निगम पार्षद हैं मीनाक्षी बेनीवाल जी और यहाँ के जो विधायक हैं प्रीति जी, कैसा रोल है उनको क्षेत्र के विधायक और पार्षद जी का? उनका रोल हमारे साथ तो उनका बहुत अच्छा जो है हमेशा सहयोग रहा है। जब भी मैंने उनको कहा है तो उन्होंने हमारी बात को सुना है, और इस क्षेत्र में जब भी हमने उनसे कहा कि कोरोना समय में आप उसके लिए हमारे को सहयोग करिए, तो उन्होंने हमेशा सहयोग करने के लिए हमेशा अपनी गाड़ी भेजी, और जो सैनिटाइजर्स वगैरह का जो हमारी समस्या थी ख़त्म की, और उन्होंने हमें सुना बराबर से। अच्छा मैम, आप एक पॉलिटिकल, आप महिलाओं के हक के लिए आप क्या क्या वर्क कर रही हैं? देखिए, महिलाओं के हक के लिए सबसे पहले महिलाओं को अपनी जो है एक विचारधारा बदलनी पड़ेगी कि हम महिला हैं तो सिर्फ हमारी घर तक की जिम्मेदारी है। महिला जो होती है सहन शक्ति का दूसरा रूप है। यदि वो चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है, घर भी संभाल सकती है और बाहर भी संभाल सकती है। इसलिए ये कहे कि राजनीति से परहेज करना महिला का, वो देश का पिछड़ापन होगा। महिला को घर से बाहर भी आना पड़ेगा, और उसके लिए सिर्फ किट्टी पार्टियां या वहीं तक ज्वाइन करके नहीं रहना है, बल्कि कीर्तन करती हैं उसमें भी अपने देश की बात करें, तभी हम अपने देश को आगे ले जा सकते हैं। तो मैम, आने वाला एमसीडी चुनाव आ रहे हैं 22 में, क्या इस बार रुझान देखने को मिल सकता है? रुझान तो देखिए, हमारी जो भारतीय जनता पार्टी है, हमारे जो नेता हैं वो हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं, तो हमने तो सब घर घर जा कर के पूरा अपना 100% दे करके इन चुनाव में भी पूरा लगा देना है जोर, जैसे कि हमने पहले उससे भी अधिक लगाना है इसमें। तो आदेश गुप्ता जी के नेतृत्व में क्या लग रहा है, इस बार पार्टी अप हो रही है? बिल्कुल अप हो रही है, और आगे भी हमें पूरी उम्मीद है कि हम अपने एरिया जो हमारा क्षेत्र है, ये हमारा पूरा का पूरा बीजेपी का क्षेत्र बना करके रखेंगे। हम इसको हाथ से नहीं जाने। हम एक सवाल और कर लेते हैं आपसे छाया जी, जैसे कि आप देख रहे हैं 93 से 98 जब सरकार थी जी, उसके बाद से अब तक दिल्ली में सरकार नहीं बन पा रही है जी। इसका कारण जान लेते हैं। 27 साल का वनवास काटने जा रहे हैं। बिल्कुल, आपने जो बिल्कुल सही सवाल पूछा। दिल्ली के अंदर जो हमारी गवर्नमेंट है नहीं बन पा रही, उसके लिए हमारे बहुत सारे कारण ये रहे कि जो मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा की गई है
उस मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से कि भाई हाँ ये सरकार उसकी है, जो आपने देखा होगा शाहीन बाग देखा होगा, उसको ला करके वहाँ पर जिस तरीके से मिसलीड किया गया उनको, और आकर के कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि भाई हम तो वहाँ से आ रहे हैं, और इस तरीके की बातें कर कर के हम छोटे नहीं बनना चाहते, क्योंकि हमारे शब्दों में इतनी वजन होना चाहिए कि दूसरे को आक्षेप देने से अच्छा है हम अपने को सुधारें। तो सीधी सी बात है, हमें अपने को और अधिक अच्छी तरह से लोगों तक पहुँचना होगा, अपने जो कार्यक्रम है मोदी जी के वो पहुँचाने होंगे, और जो हम क्षेत्र में हम पा रहे हैं उसको हम आगे और बढ़ाना चाहेंगे, तभी हम ये जो चुनाव भी जीत पाएंगे। और हम दोबारा से पक्का इरादा करके बैठे हैं कि इस बार हम आने वाले समय में हमारी सरकार 100% बनेगी। मैम लास्ट में कुछ संदेश देना चाहती हैं? अब जैसे दिन त्यौहार वो टाइम है, जी। कल वाल्मीकि जयंती पे दिवाली आ रही है, तो एक लोगों में एक संदेश, एक जागरूकता होने के लिए। मैं दिवाली पर क्या सभी त्योहारों को समझती हूँ कि ये रोज़ के रोज़ जो हमारे पर्व हैं वो हमें एक दूसरे से जोड़ने का काम करते हैं। तो इन त्योहारों के लिए हमारे लिए सबसे बड़ा उपहार ये होगा कि हम दूसरों को भी देखें, सिर्फ अपने को देख करके ही ना जिए। अगर हम दूसरों के सुख के लिए थोड़ा सा समय निकाल सकते हैं तो आपस में मेल जोल चौपाल, जैसे कि आंगन में बैठ कर के लोग बात करते थे, इसी तरीके से हम लोग भी अपने प्रोग्राम्स करें। ये नहीं कि अब ठीक है अभी कोरोना टाइम है तो हम अपने मुंह पर मास्क बांध करके थोड़ी दूरी दूरी पे बैठ करके, अभी भी हमने महिलाओं ने निश्चित किया है कि हम फिर से आपस में मिलेंगे जुलेंगे और इस पे बात करेंगे, तो हम पक्का इन त्योहारों को और भी अधिक रंगारंग बनाएंगे। बिल्कुल भी इनमें ऐसे रंग भरेंगे कि पिछली दिवाली जो होती थी उससे भी अधिक अच्छी हमारी दिवाली बनेगी। धन्यवाद। तो ये हमारी सीधी बात छाया गुप्ता जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।